जीवन कठिन क्यों है? यह सवाल हर इंसान के दिल में कभी न कभी उठता ही है। जब संघर्ष बढ़ जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, तब लगता है कि शायद जीवन का नाम ही कठिनाई है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जीवन कठिन इसलिए नहीं है कि हमें तकलीफ देना इसका मकसद है। जीवन कठिन इसलिए है क्योंकि कठिनाई ही हमारे भीतर की ताकत को जगाने का सबसे बड़ा साधन है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वो और चमके, उसी तरह इंसान को भी चुनौतियों की भट्टी से होकर गुजरना पड़ता है ताकि उसका आत्मा और अधिक शुद्ध और अधिक मजबूत हो सके। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल महावीर महतो कुर्मी में स्वागत है। अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सोचिए, अगर जीवन में कोई समस्या ही ना होती तो हम प्रार्थना करने सीखते, धैर्य रखना सीखते, करुणा और समझदारी पैदा होती नहीं। अंधकार ना होती तो रोशनी का मूल्य कौन समझेगा, दुख ना होती तो सुख की मिठास कौन महसूस करेगा। यही कारण है कि जीवन कठिनाई है ताकि हम आत्मिक विश्वास कर सके। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख समान होकर कर्म करते रहो। इसका मतलब है कि कठिनाई स्थायी नहीं है। जैसे ऋतुएं बदलती है वैसे ही मुश्किलें भी बदल जाती है, लेकिन इस यात्रा में जो स्थायी है वो है आपकी आत्मा, जो सदा अडिग और अजय है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर कठिनाई एक परीक्षा है, तब हम शिकायत करना छोड़कर सीखने लगते हैं। जिस तरह विद्यार्थी को कठिन प्रश्न हल करने से ज्ञान मिलता है, उसी तरह जीवन हमें प्रश्न पूछता है, क्या तुम हार मानोगे या फिर उठ खड़े होकर आगे बढ़ोगे। याद रखिए, कठिन रास्ते ही सुंदर मंजिलों तक ले जाता है। जिस बीज को धरती में दबाया जाता है वही धीरे धीरे अंकुरित होकर पेड़ बनता है। अगर वह दबाव ना सहता तो कभी जीवन में विस्तार ना करता। उसी तरह आपकी आत्मा भी हर कठिनाई को सहकर ऊंचाई पर पहुंचती है। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे तो खुद से यह कहिए, ये कठिनाई मेरे लिए दंड नहीं है, यह तो मेरे उत्थान का साधन है। यह मुझे मजबूत बना रही है, मुझे मेरी असली शक्ति का एहसास करा रही है। दोस्तों, जीवन कठिन जरूर है, लेकिन यह कठिनाई ही हमारे ईश्वर के करीब लाती है। यह कठिनाई हमें भीतर की शांति और बाहर की सफलता दोनों सिखाती है। तो आइए कठिनाई से भागे नहीं, उनका स्वागत करें, क्योंकि वही हमें इस इंसान में डाल रही है जिसे हमने बनने का सपना देखा है। धन्यवाद।